मध्य प्रदेश के सीधी जिले में महिला सरपंच ने की रोजगार सहायक से मारपीट। मनरेगा का काम मशीन से करा रहा था रोजगार सहायक। बिजावर में बैंक ने शिविर लाकर बांटे किसान क्रेडिट कार्ड। अब किसानों को मिलेगा 0% पर लोन। छत्तीसगढ़ प्रशासन से नहीं मिल रहा कोई लाभ। विशेष पिछड़ी जनजाति के पढ़े लिखे युवाओं को नहीं मिल रहा रोजगार। काम नहीं आ रही कॉलेज तक की पढ़ाई। देवास में छात्रा ने उतारा मनचले आशिक का भूत सरेराह। जमकर की पिटाई। थाने में दर्ज कराया केस। और बिजावर में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने वाहनों की चेकिंग। 42,000 रुपए काटे चालान। नियमों के पालन की दी समझाइश। नमस्कार, संवाद न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हेमसागर राठौर। राजधानी में एक बार फिर देवर भाभी के रिश्ते शर्मसार होने का मामला सामने आया है। इस बार देवर ने करीब 8 महीने तक भाभी से दुष्कर्म किया। इसके बाद बड़े भाई के सामने जाकर बोला कि अब मैं इसे अपने पास रखूंगा, तुम इसे छोड़ दो, मैं इससे शादी करूंगा। इसको लेकर दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ। उसके बाद मामला थाने पहुंचा तो महिला ने दुष्कर्म किए जाने की बात बताई। बता दें कि देर रात महिला ने पति के साथ टीटी नगर थाने पहुंचकर अपने ही देवर के खिलाफ शिकायती आवेदन दिया है। उसकी जांच पर पुलिस ने आरोपी देवर पर दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। वहीं टीटी नगर पुलिस के अनुसार मूलतः पन्ना की रहने वाली 25 वर्षीय महिला टीटी नगर इलाके में रहती है। पीड़िता ने बताया कि लॉकडाउन के पहले वो अपने पति और बच्चों के साथ पन्ना गई हुई थी। लॉकडाउन लगने के कारण उन्हें वहीं रुकना पड़ा। इस दौरान मई के महीने में उनके बड़े ससुर का लड़का अभिषेक ने खेत पर उसे पकड़ लिया और उससे दुष्कर्म किया। महिला ने आरोप लगाया कि इसके बाद आरोपी लगातार उसके साथ दुष्कर्म करता रहा और जान से मारने की धमकी देता रहा। बताया जा रहा है कि पति के पूछने पर उसने पूरी घटना बता दी। देर रात थाने पहुंचकर उन्होंने केस दर्ज कराया है। बिजावर में आज न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मनमोहन सिंह कौरव द्वारा चलित न्यायालय के माध्यम से डाक खाना चौराहा पर सभी प्रकार के वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई, जिसमें सभी 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहनों पर कमियां पाए जाने और यातायात नियमों के पालन करने की समझाइश देते हुए चालान काटे गए हैं। बता दें कि यहाँ डाक खाना चौराहा पर यह चालानी कार्रवाई की गई है। साथ ही दोपहर बाद ग्राम गुलगंज स्थित छतरपुर सागर नेशनल हाईवे पर इस चलित न्यायालय के माध्यम से 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के चालान काटे गए। इन काटे गए चालानों से बिजावर थाना क्षेत्र में 35 वाहनों से करीब 32,500 रुपए और गुलगंज थाना क्षेत्र में 15 वाहनों से 9,500 रुपए की चालानी राशि वसूली गई है। आज दिनांक 30/1/21 को माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बिजावर श्री मनमोहन सिंह कौरव जी के निर्देशन में चलित न्यायालय डाकखाना चौराहा पर लगाया गया, जिसमें थाना बिजावर का बल मौजूद रहा, न्यायालय के कर्मचारी भी मौजूद रहे। वाहनों की चेकिंग की गई और बिजावर में 35 वाहनों का जुर्माना किया गया, जिसमें 32,500 रुपये का जुर्माना हुआ है। इसके बाद माननीय मजिस्ट्रेट महोदय के द्वारा गुलगंज रोड पर भी वाहन चेकिंग की गई। वहां गुलगंज थाना प्रभारी उप निरीक्षक धर्मेंद्र उपाध्याय वहां उपस्थित रहे, उनका पूरा बल उपस्थित रहा और वहां 15 वाहनों का चालान कर 9,500 रुपये का जुर्माना किया गया। आज दिनांक 30/1/2021 को माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बिजावर द्वारा मोबाइल कोर्ट गुलगंज थाना क्षेत्र में लगाया गया, जिसमें गुलगंज पुलिस थाना का फोर्स भी उपस्थित रहा एवं वाहनों को चेक किया गया, जिसमें 15 वाहन यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए, जिन पर जुर्माना की कार्यवाही की गई एवं 9,500 रुपये का जुर्माना 15 वाहनों पर किया गया। भौरासा नगर में इन दिनों आवारा कुत्तों का आतंक जारी है। आवारा कुत्ते रोड पर निकलने वाले छोटे छोटे बच्चों के ऊपर लपक पड़ते हैं। ऐसे एक मामला भौरासा नगर के टप्पा तहसील कार्यालय और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सामने आया है, जहां एक गाय को यहाँ के आवारा कुत्तों ने अपना शिकार बनाया, जिससे गाय घायल हो गई। वही जब यहाँ पर ग्रामीणों के द्वारा गाय को इस हालत में देखा गया तो नगर के नागरिक और बजरंग दल द्वारा कार्यकर्ताओं द्वारा पशु चिकित्सक डॉक्टर को खबर की गई, जिसके बाद पशु चिकित्सालय की टीम ने आकर इस गाय का इलाज किया। वहीं सबके बीच नगर परिषद की लापरवाही सामने आई है। बता दें कि बेजुबान जानवरों पर नगर में आवारा कुत्ते हमला कर रहे हैं, तो वहीं नगर में गलियों में खेलने वाले छोटे छोटे बच्चों को भी इन आवारा कुत्तों से खतरा है, क्योंकि इन कुत्तों के मुंह में खून लग चुका है। ये कभी भी मासूम बच्चों को शिकार बना सकते हैं।
अब नगर परिषद को चाहिए कि इन आवारा कुत्तों पर कार्रवाई कर इन्हें पकड़कर किसी अन्य जगह पर भेजा जाए, नहीं तो किसी दिन इन कुत्तों की वजह से यहाँ बड़ा हादसा हो सकता है। इनको बाटल और इंजेक्शन डॉक्टर साहब को बुलवा के बाटल और इंजेक्शन वगैरह लगवाए हैं उसको, उसका इलाज करा। कुत्ते उनकी बहुत ज़्यादा उनके प्रकोप ज़्यादा हो गया अपने गांव में। तो कुत्ते उन क्या है कि जैसे गाय उन रहती है तो गाय उनको काटना ये करना, और उसके बाद कुत्ते उन इतने सारे हो गए तो अपन एक आवेदन देंगे सोमवार का रोज। आज तो शनिवार है, सोमवार का रोज आवेदन देंगे मैडम के द्वारा, यहाँ से कुत्ते भरवाए गाँव में। आज तो गाय के साथ हुआ है, कल हो सकता है कोई इंसान बच्चे किसी को भी काटने लग जाए। कुत्तों का प्रकोप ज़्यादा है हर जगह, कोई का खेत पे कहाँ पे गाँव में जहाँ भी गाय उन रहती है उनको गाय खा जाते हैं उखाड़ के। यहाँ भौरासा में मुझे यहाँ के जितने भी नागरिक लोग हैं और इसमें कुछ जो कुछ इससे रिलेटेड हैं अपने संस्थाओं से, इन्होंने मुझे सूचना दी और हम तुरंत ही मौके पर पहुँचे और इसका इलाज किया। हमने पूरा ड्रेसिंग वगैरह सभी किया है। काफ़ी इसको चोट कुत्तों द्वारा लथेड़ा गया है, वो इसको काफ़ी हद तक इसको चोट आई है जिसकी बिल्कुल ही बचने की उम्मीद कम है। तो इसका पूर्ण इलाज कर दिया गया है, सभी इसको आवश्यक दवाएं दे दी गई हैं और अभी इसको अभी उसके लिए एक बोतल भी चढ़ा दी जाएगी। जी, आपका नाम सर? मेरा नाम है डॉक्टर अभय मोहिते। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में महिला सरपंच द्वारा रोजगार सहायक से मारपीट का मामला सामने आया, जहां एक महिला सरपंच ने अपनी पंचायत के रोजगार सहायक की पिटाई कर दी। अब पिटाई हुई है तो जाहिर है कि किसी बात विवाद को लेकर ही हुई होगी, लेकिन क्या ये सही है कि जिस पंचायत में दोनों मिलकर काम करते हैं वो एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाए? वाद विवाद आम बात है, लेकिन मामला इतना बड़ा कि गुस्से में लाल महिला सरपंच के समर्थक पिटाई पर उतारू हो गए। बता दें कि पूरा मामला सीधी के रामपुर नैकिन जनपद पंचायत अंतर्गत खट्टी खुर्द ग्राम पंचायत की महिला सरपंच ग्राम पंचायत के कार्य से लेकर ग्रामीणों से मजदूरी करवाना चाहती थी ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, लेकिन रोजगार सहायक जेसीबी लगाकर काम करवाना चाहते थे, जिसको लेकर विवाद उत्पन्न हुआ और फिर रोजगार सहायक का हाल बेहाल हो गया। बता दें खट्टी खुर्द सरपंच का 5 वर्ष का कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले यह पंचायत चर्चा में आ गई है। वहीं लड़ाई करने की वजह लेबर से काम न करवाकर मशीन चलवाना बताया जा रहा है। मामला घर तक ही सीमित होता तो अलग बात थी, लेकिन अब तो खट्टी चौकी तक जा पहुंचा है। गलत की बात यह है कि शिकायत के बाद भी अभी तक पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की है। घटना को लेकर सीधी जिले की खट्टी पुलिस को पूरी जानकारी दे दी गई है। देखना भी है कि इस मामले में दोनों पक्षों के ऊपर सीधी जिले की खट्टी पुलिस क्या कार्रवाई करती है। सिंगरौली जिले के मोरवा शहर में श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। बता दें कि श्री राम मंदिर निर्माण और सहयोग हेतु विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित जन जागरण यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में महिलाओं सहित बड़ी संख्या में राम भक्त शामिल हुए, जिसमें युवाओं के साथ साथ महिला भी उत्साह के साथ जय श्री राम के नारे लगाते नजर आए। यात्रा के साथ एक सुंदर राम लक्ष्मण की झांकी भी निकाली गई थी, जिसका लोगों ने जगह जगह पर हर्षोल्लास के साथ पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। बता दें कि शोभा यात्रा मोरवा शिव मंदिर से शुरू होकर LIC चौक होते हुए सर्किट हाउस रोड के साथ साथ पूरे शहर में निकाली गई। वहीं विश्व हिंदू परिषद के संचालक सदस्य दधीलाल सिंह ने बताया कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू हुआ है। सभी राम भक्तों को इस मंदिर निर्माण कार्य में यथाशक्ति सहयोग प्रदान किया जाना है। राम मंदिर निर्माण का सौभाग्य मिला है, जिसे हम सभी को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। पाँच 500 वर्षों से लड़ते आए हैं और हमारे कितने पूर्वज उसमें अपने प्राणों की आहुति दे दिए। आज वो मंदिर बनने के प्रथम चरण में प्रारंभ हो चुका है। उसके धन संग्रह के लिए इस शोभा यात्रा एक जन जागरण है और ऐसी ही शोभा यात्रा पूरे भारत में हर नगर में हर गांव में हो रही है। इसका उद्देश्य है हम हर एक हिंदू के घर से कि कोई घर छूटे न, चाहे वो 10 रुपए ही दे, हम लेंगे और उस मंदिर में उसकी भागीदारी होगी, क्योंकि इससे हमारे पूरे जनमानस को एक उससे लगाव होगा और एक वो विश्व बंधुत्व का एक प्रतीक चिन्ह हमारे मानस पटल में आएगा और हम उस विश्व स्तरीय नहीं, विश्व का अनूठा सबसे उत्तम मंदिर वो बनेगा। शोभा यात्रा मोरवा नगर के लिए एक चिरस्मरणीय दिवस रहेगा। भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए
निधि संग्रह करना है। इस निमित्त यह कार्यक्रम सारे नगर के हिंदू वासियों को जागरण करने का निश्चय करके किया गया है। राम मंदिर निर्माण में जैसा कि विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने निर्णय लिया है कि हर हिंदू परिवार का धन संग्रह करके इस मंदिर का निर्माण किया जाए और सारे देश के हिंदुओं में भगवान राम के प्रति आस्था का प्रादुर्भाव हो, यह विचार रखते हुए यह कार्यक्रम संपन्न कराया गया। भारतीय जनता पार्टी मंडल चौमहला और व्यापार संघ के संयुक्त तत्वाधान में 2 दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं ने प्रतिनिधि मंडल मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग से उनके निवास स्थान सुबासरा में भेंट कर ज्ञापन सौंपा। बता दें ज्ञापन में चंबल नदी पर बने पुल को पुनः निर्माण की मांग की गई है और बताया जा रहा है कि चौमहला सीतामाऊ मार्ग पर राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित चंबल नदी पर बना पुल जो 2019 में अतिवृष्टि में टूट गया था, उसको पुनः निर्माण की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में व्यापारी संघ ने बताया कि इस पुल के टूटने से चौमहला का व्यापार व्यवसाय प्रभावित हुआ है, साथ ही क्षेत्र का एमपी से संपर्क टूट गया है, अतः इस पुल को शीघ्र ही बनाए जाना चाहिए। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मनादेश शाखा बिजावर की सेवा सहकारी समिति सटई में 108वां शिविर लगाकर नए कृषकों को सदस्य बनाने हेतु शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें 62 कृषकों को 29,60,000 रुपए के किसान क्रेडिट कार्ड जारी कर प्रकरण स्वीकृत किए गए हैं। बता दें कि शिविर में जिले से शाखा प्रबंधक और महाप्रबंधक सहित समिति के अलावा जनप्रतिनिधि व समिति के पूर्व अध्यक्ष उपस्थित रहे। वहीं जिले से उपस्थित महाप्रबंधक के गायकवाड़ ने किसानों से कहा कि वो केसीसी कार्ड बनवाकर बैंक से 0% पर लोन और खाद बीज प्राप्त कर सकते हैं। बता दें कि जिले के कलेक्टर शैलेंद्र सिंह के निर्देश पर जिले के नवीन कृषकों को विशेष अभियान के जरिए समिति स्तर पर शिविर लगाकर किसान क्रेडिट कार्ड के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सेवा सहकारी समिति में 108वां केसीसी का शिविर है। इसके पहले कल तक 107 शिविर हमारे संपन्न हो चुके हैं और ये शिविरों का सिलसिला सरकार की मंशानुसार हमारे जिले के होनहार कलेक्टर माननीय शैलेंद्र सिंह जी के द्वारा दिए निर्देश के पालन में मेरे द्वारा पूरे 113 समितियों में दिनांक 18 जनवरी से ये शिविर का सिलसिला चला है। मध्य प्रदेश शासन के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और महिला बाल विकास विभाग द्वारा लगातार महिलाओं के सम्मान के लिए मुख्यमंत्री खुद मामा बनकर भांजों की रक्षा के लिए नारी सम्मान अभियान चला रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दमोह के नगर हटा में मंचले आशिक बेखौफ रूप से आशिकी करते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला नगर के प्रमुख चौराहे में से एक खचना नाका का है, जहां एक मंचले आशिक ने नाबालिग लड़कियों को इस प्रकार से परेशान कर दिया कि उन्हें अपने परिजनों को बुलाकर स्वयं को रक्षार्थ करने के लिए बीच बाजार में परिजनों के साथ मिलकर चप्पल से धुनाई करनी पड़ी। साथ ही परिजनों ने भी जमकर आशिक की खातिरदारी की। बता दें कि मामले को देखने और व्यस्तम चौराहे होने के कारण बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वहां जमा हो गई। बाद में लड़की के परिजनों द्वारा मंचलों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पीड़िता का कहना है कि ये व्यक्ति लगातार हमें फोन लेटर से परेशान कर रहे थे। वहीं स्कूल आने में भी इनके द्वारा बार बार तीखी टिप्पणी की जाती थी। जब बहुत ज्यादा मन खराब हो गया तब हम लोगों ने इस प्रकार से उन्हें सबक सिखाया ताकि आगामी समय में ये किसी और पर आशिकीबाजी न दिखा पाए। हम अकेले स्कूल आते हैं रोज, तो ये लड़का हम परेशान करता है, रोज बोलता है नंबर लो वरना हम पेट्रोल रख के आगे रख देंगे। तो हमने पापा लोगों को बताया, पापा लोग आए, आज हमने कॉल किया तो पापा लोगों को, तो वो आए, फिर हम ही ने उनकी पिटाई की, बस यहाँ पे आए। रोज रोज कब से परेशान था? ये 4-5 दिन हो गए जब परेशान कर रहा है रोज रोज। अभी क्या हुआ था, क्या बोल रहा था वो? अभी भी बोल रहा था नंबर लो वरना हम पेट्रोल धर के आगे रख देंगे, हम किसी से नहीं डरते हैं। और अखबार छत्तीसगढ़ से जहां धान खरीदी केंद्र मऊ व छतरपुर में बीती शाम किसानों की भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा थी, वहां गहमा गहमी स्थिति थी। किसान अपनी धान बेचने को आतुर थे। बता दें कि आज धान खरीदी का अंतिम दिन होने के कारण समिति में किसानों की भारी भीड़ थी। सब अपने अपने धान बेचने की मशक्कत करते नजर आए। किसानों की भीड़ देखकर मेला जैसा नजारा लग रहा था। बता दें ग्रामीणों का गुस्सा उस समय फूटा जब एक ट्रैक्टर धान लेकर समिति बेचने को पहुंचा, जिसमें सरकारी प्लास्टिक के बोरे में धान भरी गई थी, जिससे देखते ही देखते हंगामा चालू हो गया। ग्रामीणों ने आपत्ति दर्ज कराई और हो हल्ला करने लगे और बोले ऐसी सुविधा बोरा हमें भी दिया जाए जिससे धान को बोरा में भरकर घर से लाया जा सके। उन्होंने कहा कि भेदभाव ना किया जाए। बता दें इस सब में असमानता और समिति प्रबंधकों का भेदभाव सामने आया है। अब ग्रामीणों का कहना है
कि हम सभी को धान भरने के लिए बोरी दी जाए। ये भेदभाव क्यों हो रहा है? वह इस दौरान कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा समिति प्रबंधक पर हमला भी बोला गया। समिति प्रबंधक किसी तरह अपनी जान बचाकर कार्यालय से बाहर निकलकर सीधे पुलिस चौकी पहुंचे, जहां पर इसकी शिकायत की गई। हमें तो अभी 8-9 बजे का था। 9 सुबह? हाँ 9 बजे का। तो अभी 5-6 बजे अभी तक नहीं हुई थे तुम्हारे? खुद से कर देता तौलत थी। खुद से तौला था और वो सिलाई भी तो ही करा था? सिलाई नहीं करा। हाँ, नाम बताओ। अंतराव तो कौन गांव से है? नमना कितना धान लाने हैं? 150 185 बोरी। 85। अच्छा, वरदाना बोरी यहाँ से मिली से कि तू लेके आया? तो यहीं से मिली से तो देख पूरा टोटल? नहीं, आधा आधा और आधा तू लेके आया? कहाँ से? नमना से। अच्छा, तो खरीदे है? हाँ खरीदे। कैसे मिली तू के वरदाना बोरी है? 30 रुपये। 30 रुपया? कहाँ से? सूरजपुर से? नहीं, वही दुकान से। अच्छा, तो तू के समिति वाला ने बताई नहीं कि ओकर कितना पैसा तू के वापस होई जो तुम्हार वरदाना है? नहीं बताई है। तो पहले तो के बोरा किसी मिल गई? नहीं सर, यहीं से ले गए रहे पहले बोरा? नहीं, पहले नहीं, आज ही। आज ही ले गए रहे ना? घरे ले गए रहे? और घरे से भर के लाना सर? हाँ। इतना सीधा कौन दे से तोला? कौन दे रही? नहीं सर, तो अरे मन कहे नहीं सकाही पलटो जा। कोई नेता उता के है? हाँ। कोई नेता उता के नहीं, नहीं कहे। युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कोको पार्टी आज लोरमी विधानसभा में पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी की 73वीं शहादत दिवस पर गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की। वहीं युवा कांग्रेस लोरमी के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष का जगह जगह पर डीजे और ढोल बाजे के साथ आतिशबाजी कर स्वागत किया गया। वहीं लालपुर तहसील में ब्लॉक कांग्रेस लोरमी के द्वारा अध्यक्ष का स्वागत किया गया और ग्राम पंचायत चंदीली से लोरमी युवा कांग्रेस के द्वारा लगभग 5 किलोमीटर बाइक रैली निकाल करके लोरमी मुंगेली चौक में अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया गया। शासन प्रशासन के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही है, लेकिन धरातल पर ये पूरा सफल होते दिखाई नहीं देता है। कई विशेष पिछड़ी जनजाति के पढ़े लिखे बेरोजगार युवा आज भी रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ताजा मामला छुरा विकासखंड के ग्राम कनफाल का है, जहाँ दिलीप कुमार भुजिया स्नातक तक पढ़ाई करने के बाद खेलकूद के टूर्नामेंट में भी गुवाहाटी और जिला गरियाबंद में प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद भी बेरोजगार है, जिन्हें न नौकरी की सीधी भर्ती का लाभ मिल पाया है और न ही धंधा करने हेतु बैंक से किसी प्रकार का लोन मिल रहा है। साथ ही विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए बनी भुजिया प्रोजेक्ट से भी इनको किसी प्रकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है। उन्होंने कलेक्टर कार्यालय गरियाबंद में भी सहयोग के लिए आवेदन लगाया, जिन पर गरियाबंद कलेक्टर कार्यालय से इन्हें शासन की योजनाओं का लाभ और बैंक से ऋण उपलब्ध कराने हेतु पत्र जारी किया गया है। वहीं आज वर्तमान समय में लकड़ी की बढ़ाईगिरी करके ये अपने और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। एक कहावत कही गई है, ना खुदा मिला ना विसाले सनम। इसका मतलब यह है कि ना घर के रहे ना बाहर के। यह कमोवेश स्थिति संयुक्त सरगुजा के अंतर्गत आना या फिर सूरजपुर राजस्व जिले के गठन के बाद प्राकृतिक वरदान के रूप में धरती के अंदर से कुदरत का वरदान, जिसे काला हीरा भी कहा जाता है, उस कोल से खनन शुरू होने के बाद से लेकर अब तक विकास कहें या पिछड़ेपन का दंश इससे उबर पाना सपना ही रह चुका है। बता दें कि अपने पूर्वजों की जमीन पर रहवासियों जिस पर खेती करते थे, अब वो परिवार का भरण पोषण करने को भी दूसरी काम में लगे हुए हैं। वही जमीन कोल खनन क्षेत्र में आने के बाद से स्थानीय रहवासियों के भोलेपन और जागरूकता का अभाव, लगातार कोयले की धूल या मिट्टी की धूल के साथ ही विस्फोट से घरों की दीवारों में आई दरार के बाद भी ना तो दशा बदली है ना ही दिशा। वही दूसरी तरफ जिला प्रशासन के लोक सेवक, जिनके कंधों पर गौण खनिज खनन और परिवहन से प्रभावित क्षेत्र के रहवासियों को मूलभूत सुविधाओं सहित शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक जरूरतों की पूर्ति जैसे नियम भी सूरजपुर जिले के एक बड़े क्षेत्र में केंद्र सरकार की नवरत्न कंपनियों में शामिल SECL के द्वारा ओपन कास्ट खदान में हजारों आशियानों को हटाकर कोयला खनन करने के बाद लावारिस हालत में छोड़कर जाने की आदत आज भी बरकरार है। कोयले की कालिख से लगी डस्ट ने किस कदर परेशान कर रखा है कि अगर माली स्थिति ठीक होती तो अपने पूर्वजों के घर को मजबूरन छोड़कर कहीं और आशियाना बसाने की कश्मकश में जूझ रहे होते। कोई सुविधा नहीं दिए हैं आज तक, तो मुआवजा क्लियर नहीं किए हैं, ना एक भी रोजगार नहीं दिए हैं, और क्या उम्मीद रखते हैं। मतलब गांव के जो युवा हैं
कोयला खदान है, आपके गांव से कोयला जा रहा है और गांव के युवा बेरोजगार बैठे हैं। बिल्कुल। आप लोगों ने कभी ग्राम सभा या अन्य माध्यमों से इस पर आवाज़ उठाया? आवाज़ उठाया है, मांग किया है, परंतु इन्होंने आज तक मुआवजा सभी लोगों को नहीं दे पाए हैं और ना ही किसी रोजगार के संबंध में कोई पहल कर रहा है। कुछ सुविधा नहीं मिला है सर जी। कोई भी सुविधा नहीं मिला है जी। और आप लोग का पुनर्वास के लिए कुछ लोग पहल किए हैं अभी तक? नहीं, कुछ नहीं किया है सर जी। और यहाँ के नौजवानों के लिए रोजगार का कोई? नहीं, कुछ नहीं किया है सर जी। अच्छा, आपका क्या नाम है? कोई विरोध नहीं है। लोग जानते हैं कि स्वास्थ्य जांच, रोजगार और व्यवस्थापन के कुछ नियम हैं जो मिलना चाहिए प्रभावित महिला। नहीं, वो कहीं नहीं मिले थे। गांव में कितना जन जानते हैं नियमों के बारे में? वो खदान में रहते हैं, वही में जानते। बाकी तुम मतलब उतना नहीं जानते। है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए संवाद न्यूज। नमस्कार।